वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 मई 2024 से डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर प्रश्नों का चयन और बेहतर जानकारी दी जाए, और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि विस्तृत जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, पंडित राजेंद्र गंगानाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में 2015 से 2024 तक के लच्छू महाराज पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो सहित 10 लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया। लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन की ओर से सभी यह सम्मान 31 अगस्त को लखनऊ में दिया जाएगा। लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की सूची वर्ष वाइज: उमा शर्मा नई दिल्ली 2015, रमा वैद्यनाथन नई दिल्ली 2016, उमा डोगरे जयपुर 2017, हेमा मालिनी मुंबई 2018, प्रची शाह मुंबई 2022, सायरा बानू मुंबई, डर संध्या पुरीचा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष 2019, डॉक्टर मालविका मित्रा कोलकाता 2021, असीम बंधु भट्टाचार्य मुंबई 2023, पंडित राजेंद्र गंगानी जयपुर 2024। लच्छू महाराज के बारे में जानकारी। दोस्तों, लच्छू महाराज के नाम से 2 प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक कथक नृतक थे और दूसरे प्रसिद्ध तबला वादक थे। लच्छू महाराज पुरस्कार दोस्तों कथक नर्तक के सम्मान में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं, लच्छू महाराज का जन्म 1907 में लखनऊ में हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृतक और कोरियोग्राफर थे लच्छू महाराज। लच्छू महाराज की 1978 में मृत्यु हो गई थी। 1957 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, सना इस प्रश्न का सही उत्तर है। सना ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन से 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली एंकर के रूप में पेश किया था। सना अपनी बहुभाषा रिपोर्टिंग क्षमताओं के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव में एआई के अत्याधुनिक उपयोग का उदाहरण है। नवीनतम पुरस्कार, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिंहा को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। और हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में। निखिल वाघ को महागौरव
पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रवि शास्त्री को कर्नल CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का खिताब रणबीर कपूर को, फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को, पाउलुरिया सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्षा पटनायक को मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल टेलाग्रेंट को 2024 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो को एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इशाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री बनेगा? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इशाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। विदेश मंत्री डार भारत से व्यापार वापस शुरू करना चाहते हैं। व्यापारियों से बात करते हुए डार ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करने फिर से विचार करेगा। पाकिस्तान के बारे में जानकारी, राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने, तामस सुलियोक हंगरी के राष्ट्रपति बने, फेलिटी टेयो तवालू के प्रधानमंत्री बने, नवाब सलाम ICG के अध्यक्ष बने, ओल्जास बेक्टोनो कजाकिस्तान के PM बने, गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, शेरिंग टोबगे भूटान के प्रधानमंत्री बने, शेख मिशाल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने, एंड्री रोजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने, लीव फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने, जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने, अजाली एशोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने, बर्नार्डो एरेवेलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने, बशीरो डियोमाया फे सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने, जूडिथ सुमिनावा कांगो के PM बने, साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने, मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। UAE के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसका नाम अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। $35 अरब यानी करीब 2.92 लाख करोड़ रुपया खर्च आएगा। नया एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। हर साल यहाँ से 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा करेंगे। यहाँ 5 पैरेलल रनवे होंगे, यानी एक साथ 5 विमान यहाँ से टेक ऑफ या लैंड कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट का कुल एरिया 70 स्क्वायर किमी होगा। एयरपोर्ट से संबंधित करंट अफेयर, ACI वर्ल्ड के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे
वेस्ट एयरपोर्ट बना। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। CIASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिल्ली एयरपोर्ट को मिला। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा न्यूमा लद्दाख बना। कतर के दोहा में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई चुना गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है कतर का दोहा में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। मध्य पूर्व में स्थित एक देश है दुबई। दुनिया का सबसे दोस्तों दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा स्थित है। अबू धाबी में UAE के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को UAE गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया। भारत और UAE की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनर्स माइंड सेट पुस्तक को किसने लिखा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेन वाटसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर क्रिकेटर शेन वाटसन के द्वारा द विनर्स माइंड सेट पुस्तक को लिखा गया। 2014 के मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की सिर पर गेंद लगने के कारण मौत हो गई थी। इस घटना ने शेन वाटसन को काफी प्रभावित किया था। इस पुस्तक में शेन वाटसन ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताया है। 2024 की प्रमुख पुस्तकें ए अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, चित्रा बनर्जी द्वारा लिखित भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, जया जेटली की लिखी पुस्तक 4 स्टार ऑफ डिस्ट्रेनी, मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी पुस्तक संस्कृति के आयाम, मनोरम मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक हैं। तो दोस्तों 2024 की ये प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल मिनर्स में शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्रिटिकल मिनर्स शिखर सम्मेलन 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिज लाभों और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना। इससे पहले खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व में प्रथम कोयला का प्रमुख खनिज उत्पादन में पहला स्थान चीन का और भारत में छत्तीसगढ़ का। हीरा का प्रमुख खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है रूस का और भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का। तांबा में चिली का प्रथम स्थान है विश्व में और मध्य प्रदेश का स्थान भारत में पहला है। लोहा में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान है। उड़ीसा भारत में पहला स्थान है। चांदी में मैक्सिको का विश्व में पहला स्थान है। राजस्थान भारत में पहला स्थान है। कच्चा तेल में अमेरिका का पहला स्थान है विश्व में और भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है विश्व में। उड़ीसा राज्य का पहला स्थान भारत में है। सोना का विश्व में पहला स्थान चीन का है और भारत में पहला स्थान कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य यूटी की ब्रू जनजाति लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लेगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा मतदाता के रूप में लोकसभा में भाग लेंगे। मिजोरम के लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी जो अब त्रिपुरा में बस गए, उन्होंने लोकसभा में अपना वोट डाला
उन्होंने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर लोकसभा चुनाव में वोट डाला। मिजोरम में जाति संघर्ष के बाद लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी चले गए। यह पूर्वोत्तर भारत में अब तक सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 2030 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक भविष्यवाणी की, जिसके अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा। 2030 तक 325 अरब डॉलर तक की भारी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई। ई कॉमर्स बाजार का मतलब है इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने लघु वित्त बैंकों एसएफबी से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के दिशा निर्देश जारी किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन की दिशा निर्देश पेश किए। आरबीआई के इन निर्देशों को परिवर्तन योजना या संक्रमण योजना कहा जा रहा है। लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। लघु वित्त बैंकों को कम से कम 5 वर्षों का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। एसएफबी की पिछली तिमाही में उनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। एसएफबी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए। लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानकारी। भारत में एसएफबी छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों, असंगठित क्षेत्र और वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं एवं ऋण सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। उदाहरण कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन उत्कर्ष। यूनिवर्सल बैंक विभिन्न प्रकार की व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें खुदरा, वाणिज्यिक और निवेश सेवाएं शामिल हैं। यूनिवर्सल बैंक बीमा जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। 1937 से पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था। आरबीआई के वर्तमान 33 कार्यालय हैं। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैच ओपन स्क्वेज खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वी सेंथिल कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के स्क्वेश खिलाड़ी वेल सेंथिल कुमार ने फ्रांस के मेलविन साइनिमिनिको को बैच ओपन चैलेंजर स्क्वेश के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, यह वेलवन सेंथिल कुमार का 8वां प्रोफेशनल स्क्वेश एसोसिएशन खिताब था। बैच ओपन चैलेंजर स्क्वेश का आयोजन 24 से 28 अप्रैल 2024 तक दोस्तों, बैच ओपन चैलेंजर स्क्वेश का आयोजन 24 से 28 अप्रैल 2024 तक जियो डे पाम पेरिस फ्रांस में किया गया था। स्क्वेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली बार लॉस एंजेलिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 में स्क्वेश को शामिल करने का निर्णय लिया। भारत के प्रसिद्ध स्क्वेश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने स्क्वेश से संन्यास ले लिया। भारत के स्क्वेश प्रसिद्ध खिलाड़ियों में दीपिका पल्लिकल, जोशाना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधू, वी सेंथिल कुमार, अनहा सिंह, अभय कुमार, कुश कुमार, महेश मंगावकर, तन्वी खन्ना, मिशा अग्रवाल। तो दोस्तों, ये हैं भारत के स्क्वैश खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन किए हुए हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पेशी सर की मेहनत और
प्रश्नों का चयन, प्रस्तुतिकरण अगर आपको अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुप पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।